हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। कैसे हैं आप सब लोग? आज ये सब लोग फटाफट शुरू करते हैं आज का सेशन। मेरा नाम वर्षा गौर है, मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एजुकेटर हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्टरी बायो है। इसी के साथ डाउनलोड कर लीजिए जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन। डेली फ्री टेस्ट आपको यहाँ पर मिलते हैं, पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलती हैं, मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर अवेलेबल होते हैं और काउंसलिंग सेशंस जो है वो होते हैं 27 अप्रैल को, याद रखिए 12 बजे। संडे का दिन है, बिल्कुल मेरा सेशन होने वाला है, काउंसलिंग सेशन। आप डायरेक्ट मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। जेआरएफ अड्डा प्रीमियम जून 2025 बैचेस के लिए जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट 60 डेज के लिए सबको पता है कि फॉर्म्स आउट हो चुके हैं और आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं मुझे लास्ट 60 डेज के लिए अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाती हूँ मैं और ये सारी ऑफरिंग्स आपको कोर्स के लिए यहाँ पर मिल रही है। 30% डिस्काउंट भी आप सभी लोगों के लिए चल रहा है, तो इसको आप अवेल कर सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं। एंड फ्री सेशन, जैसा कि मैंने आपको बोला 27 अप्रैल को आपका फ्री सेशन है। बस करना क्या है, जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और आपको ये सेशन फ्री में देखने को मिल जाएगा और आप मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, चलिए। मोस्ट स्कोरिंग यूनिट, जैसे कि आपको पता है कि 60 दिन रह गए और इन 60 दिनों में मोस्ट स्कोरिंग यूनिट आपको कौन सी पकड़नी पड़ेगी जिसके हिसाब से आप अपने मैक्सिमम स्कोर लेके आ पाए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 2 में, इसके बारे में बात करें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आप छोड़ ही नहीं सकते हो यूनिट नंबर 1 को, क्योंकि यूनिट नंबर 1 में आपको एक तो बेसिक पढ़ना पड़ेगा, स्टेजेस पढ़नी पड़ेगी जहां से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सवाल आते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन से आपके आजकल काफी क्वेश्चन बनने लग गए हैं, तो इसको भी आप देख लेना। ठीक है, तो यूनिट नंबर 1 आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं, काफी बारीकी से यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी को आप नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, एंड ऑब्वियसली मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट जिसको सोचने का सपनों में भी नहीं सोच सकते हैं, वो है एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट्स। कौटिल्य से लेकर एफ.डब्ल्यू. टेलर, हेनरी फ्योल, मैक्स वेबर, लूथर गुलिक, एल्टन मायो, मेरी पाकर फॉलेट, चेस्टर बर्नार्ड, हर्बर्ट साइमन, मास्लो, हर्सबर्ग, मैकग्रेगर, क्रिस एर्गायरिस, लेंसिस लीकर्ट, हर साल सवाल बनते हैं, हर साल। इनको आप देख सकते हैं। और 3 चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगी। मीनो बुक प्रिस्पेक्टिव, यानी कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक 1-2, मीनो बुक 1-2-3, मैनेजमेंट, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। पब्लिक चॉइस थ्योरी को भी नहीं भूला जा सकता है जी, वहां से भी बिल्कुल सवाल बनते हैं। तो पब्लिक चॉइस थ्योरी, एनपीए, एनपीएम नहीं छोड़ सकते हैं इनको, यहाँ से काफी सवाल बनते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसको छोड़ा ही नहीं जा सकता। आप लोग बिल्कुल इन सब यूनिट्स को देखिए। मैचिंग क्या, वन डायरेक्ट क्वेश्चन क्या, अजर्शन रीजन क्या, स्टेटमेंट फॉर्म क्या, हर एक तरीके के सवाल इन सभी यूनिट से बनते हैं और इंपॉर्टेंट यूनिट से आप सभी के लिए। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, भाई सबसे पहले तो मैं बता दूं, पहले ही लिख देती हूँ शुरू करने से पहले, आर्टिकल, अमेंडमेंट, स्केड्यूल, इनको मत छोड़ना, इनको मत खत्म करना। मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और अमेंडमेंट के सेशन आप लोगों के लिए लिए हुए, उसको छोड़ना मत, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, पेपर में आते ही आते। ठीक है, अब करना क्या है इसमें, सबसे पहले तो आपको एक्ट्स करने हैं, जो आपके संशोधन है, एक्ट है, सॉरी आपके अधिनियम है, जो ब्रिटिश ईरा अधिनियम है, आपको वो सब करने हैं। यूनियन गवर्नमेंट की बात करूं, प्रेसिडेंट, गवर्नर भी स्टेट गवर्नमेंट से, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर से काफी सवाल बनते हैं, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट कमेटी से सवाल बनते हैं, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट से सवाल बनते हैं, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से सवाल बनते हैं, सेक्रेटरीज के ऊपर सवाल बनते हैं, इनको नहीं छोड़ सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, सिविल सर्वेंट्स, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो नीति आयोग भी हो, जो आपकी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी से भी सवाल बनते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जैसे, सुप्रीम कोर्ट से भी सवाल आ जाते हैं आप सभी के। इसी के साथ लोकपाल एंड लोकायुक्ता को आप नहीं छोड़ सकते हैं भाई, काफी सवाल बनते हैं। ठीक है, तो ये कुछ सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जहां से आपके सवाल काफी हद तक पूछे जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, एआरसी 1, एआरसी 2, ये सब चीजें छोड़ने वाली नहीं है। आप पंचायत नहीं छोड़ सकते हैं, पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज, आपके सवाल वहां से बनते हैं। डेफिनेटली गवर्नर से सवाल बनते हैं, गवर्नर के आर्टिकल्स आपसे पूछे जाते हैं, आजकल स्टेट के काफी आर्टिकल पूछे जा रहे हैं, थोड़ा बहुत वीपी से भी, वाइस प्रेसिडेंट से भी आपके सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इन सब चीजों को भी आप देख सकते हैं। 2 महीने हैं, प्लान करिए अकॉर्डिंगली बढ़िया तरीके से, और जो है आप अपनी यूनिट्स पर काम करना शुरू करिए। कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट,
जिसको आप नहीं छोड़ सकते हैं सीपीए को। भाई रिग्स की अप्रोचेस, इकोलॉजिकल अप्रोच, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, चाहे वो आपकी प्रिज्मेटिक सोसाइटीज हैं, चाहे वो आपके डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, यूके, जापान, यूएसए, फ्रांस, यहाँ से काफी सवाल बन जाते हैं, इनके लोकल गवर्नमेंट से काफी सवाल बनते हैं आप सभी के। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से भी काफी सवाल आ रहे हैं इस यूनिट से। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में चाहे वो एडवर्ड वीनर का रोल हो, चाहे व्हाइट वर्ल्डो का रोल हो, रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी हो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स हो, आप इनको नहीं छोड़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है एफडब्ल्यू रिग्स का एग कॉजेशन थ्योरी भी है आपकी, जहां से आपके सवाल बनते हैं। तो रिग्स और डेवलपमेंट थ्योरी और सीपीए जो है आपकी मोस्ट प्रोमिनेंट यूनिट है, जहां से हर साल सवाल बनते हैं, चाहे वो सिग्निफिकेंस हो सीपीए का, चाहे डिक्लाइन हो सीपीए का। ठीक है, तो ये सारे सवाल आपके यहाँ से बनते हैं, हर साल बनते हैं। ठीक है, इसी के साथ यूनिट नंबर 7 को बिल्कुल मैं याद दिलाना चाहूंगी, यहाँ से भी सवाल बनते हैं। ये यूनिट हालांकि बहुत वास्ट यूनिट है, लेकिन इसका कारण क्या है इस यूनिट को लेकर आने का? देखिए, प्रोग्राम हो गए आपके, चाहे आपकी स्कीम हो गए, चाहे आपके गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हो गए, चाहे आपके कोई और भी ऐसी प्रोजेक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट चला रही है, वहां से भी सवाल बनते हैं आप सभी लोगों के। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, एजेंसीज, वेलफेयर बोर्ड्स, एससी एसटी माइनॉरिटीज के जो आपके नेशनल कमीशन है, वहां से भी सोशल जस्टिस से आपके काफी सवाल बन रहे हैं इस टाइम पर। बेसिकली पॉजिटिव इम्पैक्ट, सोशल वेलफेयर के कॉन्सेप्ट वाले इम्पैक्ट के जो सवाल होते हैं ना, वो सारे आपको यहाँ से पढ़ते हैं, यहीं से आते हैं, तो इन सब चीजों को ना भूले। डिजास्टर मैनेजमेंट से हर साल आपका एक क्वेश्चन डन है, चाहे वो आपसे डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल पूछे, चाहे वो प्रिपेयर्डनेस के बारे में पूछे, या आपसे कोई डिजास्टर का नाम ही पूछे। ठीक है, तो ये सारे सवाल आपके बनते हैं, इनको भी ना छोड़ो। ये कुछ टारगेटेड यूनिट है। इसके साथ मैं आपको एडिशनल एक बात बोलूंगी बेटा, इसके साथ एडिशनली बस पीवाई क्यू सॉल्व कर लो, एटलीस्ट लास्ट 8 ईयर्स के, 8 ईयर्स के कर लो पेपर 2 में। वो भी एक अपने अपने आप में अच्छा इम्पैक्ट छोड़ जाएगा, और प्लस पेपर 1 की तो प्रिपरेशन है। लास्ट 2 महीने में इतना क्रक्स टारगेट कर लिया ना, तो भी एक अच्छे एज पर पहुंच जाओगे एग्जाम क्वालिफाई करने। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फ्री काउंसिल में लेकर आ रही हूँ आप सभी के लिए 27 अप्रैल 12 बजे। इसको ना भूले ज्वाइन करना, डाउनलोड सिर्फ करना है आपको एप्लीकेशन को, और आप मुझसे जो है सामने आमने सामने बात कर सकते हैं। 30% डिस्काउंट चल रहा है आपका सभी कोर्सेज पर, इसको आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लासेस होती है रात 8 बजे। टेलीग्राम ग्रुप आपका ये रहा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सेशन पसंद आया तो लाइक करना। Stay tuned in the next session. Bye bye. Take care.